की राह पर चलना सीख ले, कठिनाई की राह पर चलना सीख ले, हर ठोकर से खुद को और मजबूत करना सीख ले। सपनों की ऊंचाई को हासिल करना है, सपनों की ऊंचाई को हासिल करना है कि मुसीबतों के बादल में ही उम्मीद का सवेरा है। So welcome back friends to another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey because life after 60 is for living, not for mere surviving. So today's topic is friends building resilience through life's challenges. So tagline would be rise stronger with every fall. ये हम करते आ रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमको करना पड़ेगा because now you have got the time which you are to keep yourself engaged in. यही तो हमारी शुरुआत है. So the 5 important points on this topic would be understand the resilience and its importance. आपको ये खुद को समझाना पड़ेगा. पहले समझते थे, हाँ समझता था, लेकिन तब क्या था, तब आपको एक टारगेट था, तब आप एक प्रोफेशन में थे, तब आप एक बिजनेस में थे. अब ये आपको खुद के लिए करना है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सेम पॉइंट्स बट फॉर नाउ सेल्फ. अभी किसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं करना है, अब ये मेरे खुद के लिए करना है. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. हाउ द चैलेंजेस टू शेप योर कैरेक्टर, दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड. पहले अपने मन को समझा लेते हैं ताकि हम इस राह पे जो चल पड़े हैं वो सक्सेसफुल राह पे चल पड़े हैं, वो सक्सेसफुल हो जाए. दैट इज व्हाट वी आर आफ्टर इट. So the role of positive mindset in overcoming adversity. You were doing this for years together, but now you have to make yourself understand कि हमको पॉजिटिव रहना है, इसका इफेक्ट हमारी लाइफ में कैसे होता है, बिकॉज वी वांट टू लिव द लाइफ नॉट टू mere सर्वाइव. यही तो चाहते हैं हम. Fourthly, strategies to build emotional resilience. Emotional resilience is the most important part. हमें थोड़ा सा भी कोई बोल दे तो दुख हो जाता है या कभी बुरा लगता है. We have to be prepared emotionally so that we are mentally prepared. मेंटल हेल्थ अपनी स्ट्रांग रह जाएगी. दैट विल हेल्प अस टू कीप आवर फिजिकल हेल्थ इंटैक्ट. सो यू हैव टू प्लान द स्ट्रेटजीज टू बी इमोशनली स्ट्रांग. एंड फिफ्थ पॉइंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ सपोर्ट सिस्टम ड्यूरिंग द थिंग्स. सपोर्ट सिस्टम आपको बनानी पड़ेगी. मैंने कहा हम एज ओल्ड प्रैक्टिसेस जो है उसे हम बदलने की रास्ते पे चल रहे हैं. एज ओल्ड प्रैक्टिसेस क्या थी? पहले ये आदमी पूरा दिन अपनी मेहनत करता था फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स के लिए, सिबलिंग्स के लिए, सबके लिए किया. कौन बचा? खुद के लिए नहीं किया. हाँ, तो अभी हम खुद के लिए कर रहे हैं. बट फॉर दैट यू हैव टू मेक द सपोर्टिव सिस्टम. आपको सपोर्टिव सिस्टम बनानी है, उनको समझाना है, उनको साथ लेके चलना भी है. ये काम सारे आप जब इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस में कर रहे थे तब ये कर रहे थे, लेकिन आपको खुद के लिए करना है. तब अगर सक्सेसफुल हो चुके थे तो आप भी हो सकते हो. दैट इज व्हाट यू हैव टू बी इमोशनली प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर. सो सपोर्ट सिस्टम में आपको घर वालों को ये समझाना पड़ेगा. रिटायरमेंट डजंट मीन टू मेकिंग मी फिक्स ऑन दिस चेयर, अदरवाइज आई विल बी अ बैगेज. It will not be only problem for me, then it will be problem for you also. अब ये समझाना पड़ेगा. थोड़ी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि आदत क्या है? आदत टैगलाइन की है. अब तो तुम रिटायर हो चुके, तुम्हारे पास क्या काम है? हम क्या कोशिश करें? यही टैगलाइन हटानी है हमको. बहुत काम है. अभी तो समय मिला है मुझे खुद को देखने के लिए, खुद के लिए सपोर्ट सिस्टम लेना है. साथ में हम उम्र के लोगों को साथ में लेके चलना है. शेयर योर एक्सपीरियंसेस. व्हाट आर द एक्शनेबल्स ऑन दिस पॉइंट्स? प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन डेली. पहले अपने आप को कंट्रोल में रखो इमोशनली, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कीजिए. दैट विल हेल्प यू. सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा? गोल्स अगर मैंने रखे ठीक है मंथली का, तो मंथली गोल होने में हमें टाइम लग जाएगा. एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड टू वेट टिल द मंथ एंड टू एनालाइज दिस. सो वी एनालाइज इट ऑन वीकली बेसिस. ये स्मॉल गोल हो सकता है. डेली बेसिस ये स्मॉलेस्ट गोल हो सकता है. अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेलिब्रेट दैट अचीवमेंट. यू विल गेट द कॉन्फिडेंस. सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल. ये पीपल आपको तैयार करने हैं, है सब आजू बाजू में, लेकिन उनके दिमाग में अब बैठ गया, नाउ ही डजंट हैव एनी वर्क, ही इज नाउ एट द एज ऑफ 60,
so he doesn't have anything to keep himself engaged for. That is what we are planning to erode it. बाबा ये उनके दिमाग दिल और दिमाग से भी निकाल देना है, नहीं नहीं, काम बहुत है, मैं बहुत बिजी रहता हूं. And you have to make them understand in a good way that keeping me idle, सब कुछ हाथ में दोगे, पैम्पर्ड, सब हाथ में मिल रहा है, एक कुर्सी में बैठे रहो, कुछ मत करो, हम जब बोलेंगे तो सब्जी लाओ, जब बोलेंगे तो फल लाओ, ये सब तो मैं तो अभी तक सारा करता ही था. अभी मुझे अपने जीवन काल में जीना है. इफ यू आर नाउ फोर्सिंग मी टू सिट इन अ चेयर, कभी आंगन में बैठा हूं, अगले वाले आंगन में, फिर पिछले वाले आंगन में, तो आई विल बी क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ एंड हेंस इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल. ये आपके फैमिली मेंबर्स को समझाना पड़ेगा that let me be busy with my dreams. I have given ample time to complete your dreams. बोलना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन एक बार बोल दीजिए. Now this will turn into the supportive people. They will understand. Why not? जब उनको ये समझ में आएगा कि आपका प्रॉब्लम होने वाला है, that will be a bigger problem for them. They will support you. Reflect on the past challenges, how you overcome them. अब जब आपको ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं, मान लो कि मैंने ये कहा आपको बोलना पड़ेगा, तो कई बार आपके प्रोफेशन में, जब आप पहले नौकरी पे थे, काम पे थे, बिजनेस में थे, तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम आते होंगे, तो आपने कैसे हैंडल किया. एक तरीका होता है कि अगर कुछ समझ में तो ब्लंटली उसको बोल दो, बट देयर आर डिफरेंट वेज. Just reflect on them. How did you face the challenges and how did you overcome them? And you will get the answer. Lastly, keep a gratitude journal to focus on positive aspects of life. एक छोटी पॉकेट डायरी ये रखिए अपने जेब में. मन के विचार पॉजिटिव, आज क्या हुआ वो लिखना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए यार मैं जो कर रहा हूं उससे कोई रिजल्ट तो आ रहा है. You will enjoy that, friends. Please try. So एक्टिविटी क्या है आपके लिए? राइट डाउन वन चैलेंज यू हैव ओवरकम एंड हाउ इट मेड यू स्ट्रॉन्गर एंड देन शेयर इट विद ऑल. ये एक पॉइंट आज लिख दीजिए आज के दिन के लिए और शेयर कर दीजिए कि कैसे आपने प्रॉब्लम किया था और कैसे फेस किया था. यू विल एंजॉय. करके देखो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, आपका सोशल मीडिया रहेगा, आपके फैमिली ग्रुप रहेगा, आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रहेगी फैमिली वालों की, शेयर करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू विल एंजॉय दैट. नाउ आफ्टर दिस प्लीज राइट डाउन वन क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर फॉर योरसेल्फ. व्हाट हेल्प्स यू स्टे रेजिलिएंट ड्यूरिंग टफ टाइम्स. जैसे आपको टफ टाइम में फेस करने में क्या क्या सपोर्ट है? फैमिली सपोर्ट है, पॉजिटिव माइंडसेट है, हॉबीज, प्रोफेशनल्स. व्हाट डिड help you to be resilient during your tough times? Answer this question for yourself and then you will realize अरे क्या है आप. इसीलिए मैंने कहा कठिनाई की राह पर चलना सीख ले, हर ठोकर से खुद को और मजबूत करना सीख ले, सपनों की ऊंचाई को हासिल करना है, मुसीबतों के बादल में ही उम्मीद का सवेरा है. A sign off on this note, friends, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey, because life after 60 is for living, not for mere surviving. Till then, bye-bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.